अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर तारिक इकबाल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बालचर के हवाले से। बालचर जिसको एलोपेशिया भी कहते हैं, और इसकी अलामात के बारे में बात करेंगे, इलाज के बारे में। नाजरीन, बताता चलूँ कि बालचर एक ऐसा मर्ज़ है कि जो अक्सर लोगों को, ख़ासकर मर्दों में और ख़वातीन में भी ये होता है कि सर या दाढ़ी के बालों में से एक जगह से मामूली सा गोल सा दायरा बन जाता है जहाँ पर बाल ख़त्म हो जाते हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। फिर इस कदर शदीद भी हो जाता है और बढ़ भी जाता है कि बहुत से लोगों के बाल इससे ज़ाया हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं गोल दायरों की सूरत में, और दोबारा वहाँ पर बाल उगना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में इसका इलाज है और बेहतरीन इलाज है। बहुत से मरीज़ इस मर्ज़ में मुब्तला थे और होम्योपैथिक इलाज से उनको अल्लाह ताला ने फ़ायदा दिया है, शिफा मिली है, सेहत मिली है। तो आज हम बात करेंगे कि इस मर्ज़ के हवाले से इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत का एक ऐसा रखा है, एक क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा की है कि जो बैरूनी अमराज या बहुत सी तकालीफ़ के मुकाबले में एक तरह सी ढाल होती है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत इंसान की मज़बूत होगी तो बहुत सी बीमारियों से बचा रहेगा। लेकिन अगर जिसको हम वाइटल फोर्स कहते हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, वो कमज़ोर होगी तो ऐसी सूरत में कोई भी बीमारी आप पर हमला कर सकती है, बाहर से भी और बदन के अंदरूनी हिस्सों में से भी इस तरह की अलामात आएंगी, ज़ाहिर आएंगी और होंगी कि जो साथ साथ आपके मुख्तलिफ़ अमराज का सबब बनेंगी। बालचर के बारे में नाजरीन मैं ये बताता चलूँ कि इंसान की जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कमी होती है तो बहुत से अमराज के साथ साथ बालचर का एक ऐसा मर्ज़ भी है कि जो इंसानी बदन में ज़ाहिर होता है, ख़ासकर सर और दाढ़ी के बालों में। जिस्म के किसी हिस्से में भी ये मर्ज़ लग सकता है, लेकिन अमूमन देखा गया है और अक्सरियत इस मर्ज़ की देखी गई है जो तो या सर के बालों में एक दायरा सा बनता है, छोटा सा, फिर बड़ा होता है आहिस्ता आहिस्ता, या दाढ़ी के बालों में। ख़वातीन में भी ये मर्ज़ हो सकता है और मर्दों में भी। तो नाजरीन, इस बारे में मैं यही मशवरा दूंगा कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ये मसला हल होता है और मुकम्मल तौर पर जहाँ पर बाल नहीं होते वहाँ पे बालचर का मर्ज़ ख़त्म होता है और दोबारा बाल उग आते हैं। इसके साथ साथ देखा जाए नाजरीन तो ऐसे अमराज जिनकी अलामात काफ़ी देर से ज़ाहिर होती हैं, हालांकि वो जिस्म में होते हैं, लेकिन जब ज़ाहिर होते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं कि ये मर्ज़ अचानक मुझे लगा है या क्या हुआ है। तो ऐसी बात नहीं होती। बहुत से अमराज और ख़ास कर कुछ अमराज ऐसे हैं कि जो काफ़ी टाइम से आपके बदन में होते हैं लेकिन उनका ज़ाहिर होना लेट होता है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं तो हार्मोनल डिस्टर्बेंस भी इस मर्ज़ की एक वजह है। जिस तरह मैंने अर्ज़ की कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत की वजह से भी ये चीज़ मुमकिन है, और इसके साथ साथ जब हम देखते हैं कि बाज़ अमराज इस तरह होते हैं कि जो मौरूसी होते हैं, कि जो आपके ख़ानदान में होते हैं तो आगे भी वो चलते हैं। तो इसी तरह बहुत से अमराज से निजात पाने के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बेहतरीन इलाज है, बेज़रर है, जो कि आपके मसले को हल करके कि दूसरे मर्ज़ का सबब नहीं बनते। तो मेरा मशवरा यही होगा कि पहली फ़ुर्सत में ऐसे अमराज, ऐसे अलामात जो भी हों, उनके लिए आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लें। नाज़रीन, हम बात करते हैं जब बालचर के बारे में, तो देखा गया है कि इसमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट वाहिद ऐसा इलाज है कि जो आहिस्ता आहिस्ता आपके जो मर्ज़ है उसकी शिद्दत को कम करता है, और शिद्दत को कम करने के बाद उन अलामात को ख़त्म कर देता है जो इस मर्ज़ का सबब बनती हैं, और वो अलामात जिनकी वजह से ये मर्ज़ ज़ाहिर हुआ है या इंसान इसमें मुब्तला है तो वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जाती। नाजरीन, इस मर्ज़ में जहाँ जो जगह इससे मुतासिर हो उसकी कंडीशन ऐसी होती है जिस तरह हाथ की हथेली बिल्कुल साफ़, और ऐसा नहीं होता कि वहाँ से बाल गिरते हैं, बल्कि बाल बिल्कुल गायब हो जाते हैं और वो
چھوٹا سا دائرہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے۔ یہ مرض مردوں اور جوانوں میں بہت سا ہے، لیکن خواتین بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں، لیکن اب پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ میں اس کے لیے بہترین ادویات ہیں جو کہ علامات کے مطابق آپ کو فائدہ دیتی ہیں اور اس مرض سے چھٹکارا دیتی ہیں۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کسی اور مرض کے بارے میں بتانے کے لیے حاضر ہوں گے۔